हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस जो कि हमेशा इंग्लिश में बहुत ही यूज होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं। पूर्व सर्ग कहते हैं। और तो प्रीपोजिशन की परिभाषा देख लीजिए। प्रीपोजिशन वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑन और अपॉन के ऊपर जब कोई चीज टच करे तो ऑन का यूज किया जाता है। जैसे जैसे देखिए, माई बुक इज ऑन द टेबल एंड माई पेन इज आल्सो ऑन द टेबल। मेरी पुस्तक टेबल पर है, मेरा पेन टेबल पर है। तो इस तरह ऑन और अपॉन का यूज किया जाता है। इसी तरह ओवर ओवर के ऊपर जब कोई चीज टच करे ना करे तो उसे ओवर का यूज किया जाता है। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, द क्लॉक इज ओवर माधुरीज हेड। तो इस तरह जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर हो, जब टच ना करे तो इस स्थिति में यूज किया जाता है। जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, घड़ी मधुर के सिर के ऊपर है। तो नेक्स्ट, इन मिस होता है में, इन मिस होता है में। और जैसे वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो फिर उसके बाद रजनी इज लिविंग इन मुंबई, रजनी मुंबई में रहती है। तो इनटू का प्रयोग जब कोई चीज गतिमान अवस्था में हो, जब कोई चीज किसी के अंदर चला जाए तो घुस जाए तो उसे इनटू का यूज किया जाता है। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का पानी में कूद गया। द कार डेस्ड इनटू द शोरूम, तो कार टकरा के शोरूम में घुस गई। तो इस स्थिति में इनटू का यूज किया जाता है जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होता है। विथ विदिन मिस होता है के अंदर। तो इस तरह टाइम के लिए बताता है कि किसी सीमा बैरियर होता है, उसके अंदर ही कोई काम होता है तो विद इन का यूज किया जाता है। जैसे आई शैल फिनिश दिस वर्क विद इन 5 days, मैं यह काम 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। और इसी तरह रमन विल कम फ्रॉम आगरा विद इन 5 hours, तो रमन आगरा से 5 घंटे में आ जाएगा। तो इस स्थिति में विद इन का यूज होता है जब किसी सीमा टाइम के बैरियर के अंदर कोई काम होता है। तो अंडर मिस होता है नीचे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो तो इस स्थिति में अंडर का यूज किया जाता है। माई फीट आर अंडर द टेबल, तो मेरे पाँव टेबल के नीचे है तो इस स्थिति में अंडर का यूज किया जाता है। द बैग इज लेइंग अंडर द चेयर, तो बैग कुर्सी के नीचे है। इस स्थिति में अंडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आपका यूज। आपका मतलब होता है का, के, की। प्रशांत इज ब्रदर ऑफ संतूर, प्रशांत इज ब्रदर ऑफ संतूर, प्रशांत संतूर का भाई है। इस स्थिति में किसी से मतलब एक से दूसरे को संबंध बताने के लिए आपका यूज किया जाता है। जैसे ही इज सुधार्थी, सॉरी स्टूडेंट, ही इज
ए स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल, वह एक बिरला स्कूल का विद्यार्थी है। तो इस स्थिति में किस एक इस मतलब विद्यार्थी का संबंध स्कूल से बताने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट, ऑफ का संबंध संबंध ऑफ संबंध विच्छेद या रिश्तों का टूटने के स्थिति में यूज किया जाता है। स्विच ऑफ द लाइट, बिजली का बटन बंद करो। टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतारो। तो इस स्थिति में किसी चीज को या टूटने के लिए या बिछड़ने के लिए इस स्थिति में यूज किया जाता है। फ्रॉम मिस होता है से का यूज देखिए। नेक्स्ट, अंकित हैज कम फ्रॉम दिल्ली, तो किसी स्थान से बताने के लिए यूज किया जाता है अंकित दिल्ली से आया है। या तो फिर उसके बाद इंडिया हैज टेकन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। तो इस स्थिति में फ्रॉम का यूज किया जाए जब किसी चीज से किसी से का यूज हो। तो फिर उसके बाद फार मिस होता है के लिए फार्मिस के लिए माई हार्ट इज ब्रीथिंग फॉर यू, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा था। तो किसी के लिए। फिर उसके बाद आई हैव ब्रॉट ए पेंसिल फॉर वियान, मैं वियान के लिए पेंसिल लाया हूँ। तो इस स्थिति में फार मिस होता है के लिए, इसका यूज के लिए के होता है। तो एट मिस होता है की तरफ, एट मीन्स की तरफ। तो वाई आर यू लुकिंग एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो किसी की तरफ देखने के लिए यूज होता है एट का। या फिर शी थ्रू द बॉल एट माई साइड, उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी। तो किसी दिशा या डायरेक्शन देने के लिए एट का यूज होता है। विथ का मतलब होता है के साथ, के साथ। जैसे आई प्ले विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो इस स्थिति में विथ मिस होता है के साथ। अवियान विल गो टू स्कूल विथ अस, तो अवियन हमारे साथ स्कूल जाएगा। फिर नेक्स्ट, बाई मिस होता है के द्वारा, के द्वारा। दिस हैज बीन ब्रोकन बाय श्याम, यह श्याम के द्वारा तोड़ा गया है। जैसे कोई चीज है तो किसी के द्वारा काम किया गया है, तो उस स्थिति में बताने के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे फिर नेक्स्ट, दिस लेटर हैज बीन राइटन बाय सरला, यह पत्र सरला के द्वारा लिखा गया है। तो किसी के द्वारा की स्थिति में बाय का यूज किया जाता है। आफ्टर मिस होता है के बाद। कनिका विल कम फ्रॉम स्कूल आफ्टर वर्तिका, कनिका विल कम फ्रॉम स्कूल आफ्टर वर्तिका, इसमें आफ्टर के युद्ध के बाद, जैसे कनिका वर्तिका के बाद स्कूल आएगी। और नेक्स्ट, पापा गोज टू ऑफिस आफ्टर दादाजी, पापा दादाजी के बाद ऑफिस जाते हैं। तो इसके बाद की स्थिति में जब यूज करते हैं तब आफ्टर का यूज किया जाता है। अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध। राज कंप्लेन्स अगेंस्ट जय, राज जय के विरुद्ध शिकायत करता है। तो या फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा है, तो इसका होगा इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अगेंस्ट जब कोई चीज किसी के विरुद्ध होता है तो उसे उस स्थिति में अगेंस्ट का यूज किया जाता है। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, अपने शहर के बारे में कुछ बताओ। तो इस स्थिति में अबाउट का यूज जब किसी चीज के बारे में कोई चीज बताया जाता है तो इस स्थिति में प्रीपोजिशन अबाउट का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट, टेल मी अबाउट योर सक्सेस, तो अपनी सफलता के बारे में बताओ। जब किसी अपने बारे में कोई चीज बताया जाता है तो अबाउट का यूज किया जाता है।
यदि फ्रेंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक 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 कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।